मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में हमने किसके बारे में पढ़ा था? एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के बारे में कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या एजुकेशन के लिए कदम उठाए गए हैं और फिर उनका आउटकम्स क्या निकला और क्या क्या चैलेंजेस सामने आए। आज हम पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में हेल्थ भी एक इम्पॉर्टेंट होती है जो पॉपुलेशन की क्वालिटी को बढ़ाती है। मतलब आप एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ भी एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी पॉपुलेशन की क्वालिटी को बढ़ाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए 1% अगर कोई बच्चा बीमार है या बच्चा कह रही हूँ या कोई पर्सन बीमार है और वो काम नहीं कर पा रहा है, वो अपनी फैमिली को कैसे देखेगा, उसको कैसे खाना खिलाएगा जब वो कमाकर ही कुछ नहीं लेकर आएगा। ठीक है, तो हेल्थ भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है हमारी पॉपुलेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ गुड हेल्थ? अच्छी हेल्थ क्या होती है? अब अच्छी हेल्थ के लिए कैसी? अब अच्छी हेल्थ के लिए हमें न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। हम पूरी तरीके से बीमारियों जो रोग होते हैं यानी कि इलनेस से बिल्कुल अलग हो, दूर हों, हमारे पास रोग ना हो, हम बिल्कुल स्वस्थ हों, हेल्दी हों, तो वो हमारा क्या कहलाती है? गुड हेल्थ कहलाती है। अगर हम इसी के एक एग्जाम्पल से समझें, जैसे कि आपकी बुक में है एक एग्जाम्पल है, जैसे मार्कर होता है। जैसे मैंने बताया एक मार्कर की कंपनी है और उसमें क्या है, अधिकतर जो उसके जो काम करने वाले कारीगर हैं वो ज़्यादातर बीमार रहते हैं। अब जब बीमार रहेंगे तो उसमें जो आपका मार्कर है उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी। जब उसकी प्रोडक्शन ही नहीं होगी और तो फिर वो सेल भी नहीं हो पाएगा। जब प्रोडक्शन ही नहीं हुई तो सेल क्या होगा? इसलिए फिर जो उसका ऑनर होगा उसको क्या इनकम होगी? कुछ इनकम नहीं होगी और वो क्या लोगों को सैलरी देगा? कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए गुड हेल्थ होना पॉपुलेशन की क्वालिटी को बढ़ाता है। एंड हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसेबल बेसिस फॉर रिलीजिंग वंस वेल बीइंग। Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. इसीलिए कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा किस पर हेल्थ ध्यान दे रही है गवर्नमेंट? हेल्थ पर, ताकि लोगों की हेल्थ ठीक रहे। और वो हेल्थ ठीक किस लिए? क्योंकि उसका स्टेटस है, सबसे ज़्यादा प्योरिटी उसी को देती है, क्योंकि वो पॉपुलेशन की क्वालिटी को बढ़ाता है। अगर आप बीमार रहेंगे, आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपके और एजुकेटेड भी नहीं है तो फिर क्या करेंगे? फिर तो आपका कोई भी उस पॉपुलेशन की क्वालिटी को नहीं बढ़ा सकता। तो इसीलिए पॉपुलेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एजुकेशन के साथ साथ ये हेल्थ प्रोग्राम भी चलाती है गवर्नमेंट, ताकि जितने भी लोग हैं सबकी हेल्थ अच्छी रहे। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि कई सारी जगह आपने मेडिकल हॉस्पिटल्स, जैसे दिल्ली में तो एम्स है और हमारे मेरठ में है ना मेडिकल कॉलेज, तो इस तरीके से कॉलेज प्रोवाइड कराती है ताकि जो बहुत गरीब लोग हैं उनको भी वो फैसिलिटी अवेलेबल हो सके। वहाँ पर तो 1 रुपये या 10 रुपये की पर्ची बनती है और आराम से इलाज भी हो जाता है। उसके लिए क्या है कि उसके लिए हेल्थ फोकस है कि लोगों की हेल्थ ठीक रहे। हमारे कंट्री के जितने भी पर्सन हैं उनकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हेल्थ पर ध्यान दिया जाता है। What have been done to achieve this? और गुड हेल्थ को, जो क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है? गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए, ये जो हमारा गुड हेल्थ है उसको अचीव करने के लिए हम कैसे कर पाएंगे, है ना? उसको कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए क्या कदम उठाती है? स्टेप टेकन टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ आवर पॉपुलेशन, कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी कंडीशन, उसकी जो परिस्थितियां हैं वो सुधर सकें हेल्थ के लिए। तो वो क्या क्या कदम उठाती है? इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, यानी कि सभी लोगों को हेल्थ की जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो सभी की पहुंच तक हो, सभी को मिल सकें। ठीक है ना? एंड हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज विद द स्पेशल फोर्स ऑन द अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट। आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी है या आशा, अभी आप सुन भी रहे होंगे जब कोविड का बात चल रही थी कि हर एक रूरल एरियाज में जो आशा बहन होती है वो जाती हैं और उन्हें वहाँ पर कोरोना के बारे में बता रही हैं, उन्हें उनसे बचने के उपाय बता रही हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, और उन्हें वहाँ पे मेडिसिन भी प्रोवाइड करा रही हैं। ये आपने भी सुना है, लेटेस्ट एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसलिए और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि
अपने आप ही, जैसे अगर मैं 20% लोग ऐसे मानूं, अगर पूरे इंडिया के बारे में बात करूँ तो 20% लोग ऐसे हैं जो मेडिकल फैसिलिटी मतलब उनके लिए आसान होती है, वो आसानी से उस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत, क्योंकि आपको पता है इसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए उसके टेस्टिंग के लिए, है ना, डॉक्टर के इलाज के लिए उस डॉक्टर की फीस ज़्यादा है, तो बहुत सारी उसमें ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो वो उनके पहुंच से बाहर भी होती है। उन लोगों को भी वो सब स्पेशल उनके ऊपर फोर्स होता है कि उन तक भी वो सब चीज़ें पहुंच पाएं। एंड अब हमें टेबल है जो आपकी बुक में भी बनी हुई है, उसमें जैसे 2013 और 17 बीच में भी है, वो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप उस टेबल को स्टडी करना। उस टेबल में जैसे हॉस्पिटल्स हैं कि 2013 में कितने थे और 2017 में कितने हुए, ठीक है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। ऐसे ही डॉक्टर्स भी 2013 में कितने थे और 2017 में कितने हैं। नर्सेज हैं, मेडिसिन की कितनी प्रोवाइड हो रही हैं, वो भी 2000 में कितनी थी, 2013 में और 2017 में। आप उसमें कंपेयर करना, आप वो टेबल को अच्छे से स्टडी करेंगे। अब इसमें आउटकम्स निकल के क्या आता है, अब हमारे लिए तो बहुत सारी फैसिलिटीज के लिए क्या गया, आउटकम्स निकल के क्या आया कि सबसे पहली बात कि पहले जो कम एज तक ही लोग जीते थे, अब ज्यादा एज तक लोग जीने लगे क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड होने लगी। और बर्थ रेट भी, जैसे कि अब बहुत सारे बच्चे जन्म से ही मर जाते थे क्योंकि उन्हें कोई ऐसी बीमारी हो जाती थी, या कई बार वो जन्म लेते वक्त ही मर जाते थे, वो रेट भी घटा है। यहाँ तक कि जो डेथ रेट होता है, जैसे मृत्यु जिसे कहते हैं, 1000 पर्सन पर कितनी डेथ हुई है अगर बात करें, तो उसमें भी डेथ रेट में भी कमी आई है लोगों में, जैसे मरने वालों की संख्या भी अब कम हुई है। तो ऐसे, और फैमिली प्लानिंग करने से, जो अभी मैंने फैमिली प्लानिंग का भी पिछले बार आपसे जिक्र किया था, जो फैमिली प्लानिंग होती है उससे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी थोड़ा सा कम हुई है। तो ये सारे आउटकम्स निकल कर आए हैं। इससे क्या हुआ है, उससे जो चाइल्ड है और जो मदर है, जो दोनों का, क्योंकि उन्होंने न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दिया है, तो दोनों की जो हेल्थ है वो बेटर हुई है पहले से, ठीक है। अब इसमें भी कुछ चैलेंजेस आए हैं, जैसे कि अभी भी जो रूरल एरियाज है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां तक जो आपकी हेल्थ के लिए जो सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज है, वो उतनी वहां पर प्रोवाइड नहीं हो पाई हैं। सेकेंड इज, जो आपका सेकेंड चैलेंजेस आया, 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें 301 डेंटल कॉलेजेस हैं। सिर्फ इतने पूरे इंडिया में सिर्फ इतने लिमिटेड हैं, जो कि अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा कौन से स्टेट्स में है ये मेडिकल कॉलेजेस, सब आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ये 4 ऐसे स्टेट हैं जिनमें सब ज्यादा से ज्यादा एम्स बने हुए हैं।